प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती की कहानी सुना रही हूँ। एक दिन लक्ष्मी और सरस्वती आपस में वार्तालाप कर रही थी कि कलयुग में धन का ज्यादा महत्व है या विद्या का। सरस्वती जी का कहना था कि विद्या के बिना धन नहीं कमाया जा सकता, पर लक्ष्मी जी का कहना था कि धनी व्यक्ति किसी विद्वान को भी नौकरी पर रख सकता है। दोनों में फैसला नहीं हो पाया कि कौन श्रेष्ठ है। दोनों ने वेश बदलकर पृथ्वी पर जाकर भक्तों की परीक्षा लेने का निश्चय किया, तभी शायद सही फैसला हो पाएगा। ये सोचकर सरस्वती जी साध्वी का वेश धारण कर एक गांव के मंदिर में जाकर ध्यान लगाकर बैठ गईं। लक्ष्मी जी ने भी एक सेठानी का वेश धारण किया और उसी गांव में जा पहुंची। वे एक घर में जाकर दरवाजा खटखटाने लगी। सरोज नाम की एक युवती बाहर आई तो वो बोली, मेरे पति इस गांव में व्यापार करना चाहते हैं। वो जब तक आते हैं तब तक मैं क्या तुम्हारे घर रह सकती हूँ? इसके बदले मैं तुम्हें प्रचुर धन दे सकती हूँ। सरोज ने कहा, मैं सास व जेठानी को बुलाकर लाती हूँ, वही इस बारे में फैसला करेंगी। सरोज की सास बहुत सीधी थी, पर जेठानी संध्या बहुत ही चालाक थी। संध्या जेठानी को देखकर समझ गई कि उसके पास बहुत धन है। उसने धन लेकर सेठानी को रख लिया। सास और छोटी बहू सरोज ने बहुत मना किया कि अतिथि से धन लेना ठीक नहीं है, वो तो देवता समान होता है, पर संध्या नहीं मानी। सेठानी 3 दिन तक वहां रुकी। हर दिन वो कुछ सोने के सिक्के संध्या को देती। संध्या उसे प्रसन्नता से ले लेती। संध्या और छोटी बहू सेठानी की बहुत आवभगत करती। सेठानी ने सरोज से पूछा, तुम सिक्के क्यों नहीं लेती? सरोज ने उत्तर दिया, मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए हैं कि मैं अपनी कमाई पर ही विश्वास रखती हूँ। यही बात सेठानी ने सास से भी पूछी। सास ने जवाब दिया, मुझे बचपन से यही शिक्षा मिली है कि अतिथि देवो भव। आपकी सेवा करके ऐसा प्रतीत होता है कि मैं ईश्वर की सेवा कर रही हूँ। सेवा के बदले धन लेना पाप है और मैं ये पाप नहीं करना चाहती। 3 दिन के बाद लक्ष्मी जी वहां से चली गईं। अगले ही दिन साध्वी के रूप में सरस्वती जी उसी घर में आईं। उन्होंने भी वहां 3 दिन रुकने की इच्छा व्यक्त की। उसके बदले में उन्होंने जाते समय कुछ लाभदायक ज्ञान की बातें बताने का वचन दिया। संध्या ने उन्हें घर में रखने से मना कर दिया, पर सास और छोटी बहू ने उन्हें रख लिया और मन लगाकर उनकी सेवा में जुट गईं। संध्या ने एक बार भी कमरे से निकलकर उनसे बात नहीं की। 3 दिन पूरी होने पर साध्वी जी वहां से जाने लगी। जाते समय उन्होंने तीनों को बुलाया और कहा, मैं तुम लोगों की सेवा से प्रसन्न हूँ। फिर उन्होंने सास और छोटी बहू के कान में ज्ञान की बात बता दी। जब वे बड़ी बहू के पास गईं, तो उसने कहा, मुझे ज्ञान की बातें नहीं सुननी, मेरे लिए तो धन ही सब कुछ है। साध्वी जी बिना कुछ कहे चली गईं, लेकिन थोड़ी ही देर में सेठानी को साथ लेकर वहां वापस लौटी। सेठानी ने कहा, छोटी बहू और उसकी सास ने स्वार्थ रहित होकर हमारी सेवा की, पर संध्या ने धन पाने के लालच से मुझे शरण दी, इसीलिए उसे उसकी सेवा का कोई फल नहीं मिला। साध्वी तुम तीनों को ज्ञान देना चाहती थी, पर संध्या ने उसे भी लेने से मना कर दिया। फिर दोनों देवियां अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। सरस्वती जी ने कहा, लक्ष्मी जी ने तीनों की अलमारी को धन से भर दिया था। यही बात मैंने सास और छोटी बहू के कान में कही थी, पर संध्या ने अहंकार में आकर सुनने से मना कर दिया, इसलिए उसकी अलमारी का धन घास फूस में बदल गया है। लक्ष्मी जी बोली, हम लोग तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। इससे ये सच सामने आया कि मनुष्य के लिए धन और ज्ञान दोनों जरूरी है। यदि बड़ी बहू ने धन का लालच ना किया होता और ज्ञान भी प्राप्त कर लेती, तो उसे भी धन मिल जाता। संध्या दोनों के पैरों में गिरकर पश्चाताप करने लगी। सास और छोटी बहू भी बोली, हमें दोनों देवियों के एक साथ ही दर्शन हो गए, यही बहुत बड़ा धन है। ये सुनकर सरस्वती जी और लक्ष्मी जी दोनों प्रसन्न हो गईं।
उन्होंने बड़ी बहू की अलमारी भी धन से भर दी और वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। दोस्तों, आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि हमारी जिंदगी में ज्ञान और धन दोनों का ही बराबर महत्व है। आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर अवश्य करें।